अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत मुबारक हो। ये व्लॉग आखिरी रोज़े का है। हम लोग मेहंदी लगवा रहे थे। मैंने एक साइड पर मेहंदी कल ही लगवा ली थी और बाकी जो है वो मैंने आज लगवाई। हम लोग सब मेहंदी वगैरह लगवा रहे थे। ये मेरी भाभी को मेहंदी जो है वो मैंने लगाई थी, बहुत टाइम के बाद लगाई थी। और यहाँ ये मेरी भतीजी को भी मेहंदी मैंने ही लगाई थी। हम लोगों ने अम्मी के घर रोज़ा इफ्तार किया, मेहंदी वगैरह लगवाई और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। घर आने के बाद मैंने सोचा कि मैं रसमलाई बनाती हूँ, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसमें 1 कप पानी ऐड किया था और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। लजीज़ा रसमलाई का ये मैंने पैक लिया है। पहली ही दफ़ा मैं रसमलाई बना रही थी तो फिर मैं डिब्बे के ऊपर से देखकर ही बना रही थी। तो यहाँ मैं तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब इसमें शुगर ऐड करूँगी और दूध को बॉईल आने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ मेरे पास है 1 अंडा और यहाँ पर मैं तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ले रही हूँ, टीस्पून। और उसके बाद यहाँ ये लजीज़ा जो रसमलाई है उसका पैक मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने ऑयल लिया था और जो अंडा लिया था उसको ऐड कर दूँगी। अंडा हमें चाहिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। तो मैंने फिर इस तरीके से इसको ऐड कर लिया था और इसको हल्के हाथों से गूंद लिया था। मैंने पहली दफ़ा बनाया था तो मुझसे अच्छे से ये नहीं बनी थी, बहुत स्टिकी सा बैटर मेरे से बना था। शायद मैंने अंडा ज़्यादा डाल दिया था, लेकिन फिर भी रसमलाई जो है वो अच्छी बन गई थी। इस तरीके से मैंने बॉल्स बना लिए थे और उनको दूध में शामिल कर दिया था। बॉल्स बनाने के फ़ौरन बाद ही हम उसको जो है वो दूध में ऐड कर दें, वरना वो सख्त हो जाएंगे। तो हाई फ्लेम पर मैंने इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। रसमलाई जो है वो फूल गई है और मेरी रसमलाई थोड़ी सी सॉफ्ट बनी थी और टूट रही थी, क्योंकि मेरे से बैटर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा और स्टिकी सा रेडी हुआ था। यहाँ पर थोड़े से बादाम पिस्ता वगैरह मैं इसको दूध को बॉईल आते वक्त डाल दूँगी और थोड़े से बादाम पिस्ता जो है वो मैं गार्निश के लिए रख दूँगी। यहाँ मेरी रसमलाई रेडी हो गई थी। चूँकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो फिर मैंने इसको गरम गरम ही बोल में ऐड कर लिया था। इसके ऊपर बादाम पिस्ता वगैरह गार्निश कर लिए थे। आप लोग भी सोचेंगे कि शुरू में ये रसमलाई बना रही है ईद के लिए और आगे चलकर इसने ईद की पैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि हम लोग ईद जो है वो मेरे ससुराल में करेंगे, तो इसलिए मैंने जो रसमलाई बनाई है सुबह मैं अपने ससुराल ही लेकर जाऊंगी। क्योंकि मैंने पहली दफ़ा बनाई है तो फिर मैं उन सबको जाकर ये रसमलाई खिलाऊंगी। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और साथ ही यहाँ मेरे पास बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे तो फिर मैंने इन बर्तनों को जल्दी से वॉश कर लिया। बर्तन वॉश करने के बाद मैंने किचन साफ़ किया, उसके बाद जो हॉल वगैरह है उसको क्लीन कर लिया था। और यहाँ मेरे पास ये रूम जो है वो बहुत मैसी हुआ था, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह होते हैं वो यहीं पर रख देती हूँ, फिर जैसे जैसे टाइम मिलता है उनको जो है वो संभाल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सुबह के लिए अपने जो कपड़े हैं उनको प्रेस किया। सबसे पहले बेबी के लिए शलवार कमीज प्रेस करके रखती थी और अपने लिए सिंपल सा ये लॉन का सूट प्रेस कर लिया था। सुबह हमें जाना था मेरे ससुराल, हम लोग वहाँ पर ईद करेंगे इंशाल्लाह, और दूसरा दिन जो है वो मेरी अम्मी के घर ईद करेंगे। तो इसलिए मैं फिर पैकिंग कर रही थी 2-3 दिन के लिए। सबसे पहले हम बेबी का बैग पैक करते हैं, जिसमें एक छोटा बैग है, उसके अंदर मैं रखूँगी बेबी की ये टीडी की गोलियाँ वगैरह, पैनाडॉल, डाइगैस और लोशन पाउडर वगैरह सारे मैं इस बैग में रख दूँगी। साथ ही यहाँ पर है मेरे पास बेबी के स्नैक्स, नी पैड्स और कुछ मैंने टॉयज़ रख लिए थे। और यहाँ है मेरे पास बेबी के कपड़े। बच्चों के कपड़े जो है वो बहुत गंदे होते हैं, इसलिए मैंने तकरीबन 4 से 5 सूट रखे थे और एक नाइट सूट रख लिया था। यहाँ है सैंडल। अब इन सब चीज़ों को जो है वो इस बैग में शिफ्ट करती हूँ। चीज़ों को मैंने इसी तरीके से तय करके रखा था कि वो बहुत इजीली इस बैग में आ जाए, तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से आ गई थी। ये छोटे बैग में मैंने कुछ और चीज़ें रख ली थी और यहाँ पर इसको भी मैं बंद करके इसमें रख दूँगी। यहाँ बेबी का बैग तो रेडी हो गया है। अब चलते हैं दूसरे बैग की तरफ। ये है मेरा ड्रेस जो कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने अनारकली से लिया था, लार्ज साइज़ में है और बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है। और साथ में इसका ये रेड सा दुपट्टा है और सिंपल इसका ट्राउज़र है। और यहाँ मेरे हस्बैंड का ब्लू सूट है, ये हमारी मैचिंग हो गई थी। मेरा सेकंड डे का ड्रेस है जो कि मैंने बातिक से लिया था। ये बहुत ही प्यारा है, फ्रॉक बनी हुई है और साथ में ये इसका नेट का दुपट्टा है, बहुत ही सॉफ्ट नेट थी। और ये ट्राउज़र है। यहाँ मैंने 2 सूट अपने हस्बैंड के रख लिए हैं और 2 अपने रख लिए। अब इनको मैं इस बैग में शिफ्ट करती हूँ और इस बैग को भी हम बाहर रख देते हैं। उसके बाद हम अपना मेकअप बैग बना लेते हैं। मेकअप के बगैर ईद कैसे मनाई जा सकती है।
तो ये मैंने जो छोटा बैग है मिनीसो से लिया था लास्ट ईयर। अब इसमें मैं अपनी चीज़ें रखूँगी। सबसे पहले मैंने फाउंडेशंस रखी हैं। मरियम परवेज़ की फ़ाउंडेशन मैंने रखी। यहाँ मरियम परवेज़ का मेरे पास मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। मेबेलिन की बीबी क्रीम, और यहाँ है मेरे पास मस्कारा। उसके बाद ये ब्यूटी ब्लेंडर। देन मेरे पास हैं ये 2 ब्रशेज़। ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं रखूँगी, फिर उनको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये खाइस की लिपस्टिक है जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। और उसके बाद मैं ये मैक की लिपस्टिक रखूँगी रेड कलर में। उसके बाद ये अपना फेवरेट ग्लॉस, और उसके बाद ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लशन है, और ये छोटी सी परफ्यूम रखूँगी। लास्ट में ये आ जाता है मेरे पास मिरर भी बहुत ज़रूरी है। और ये है मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैवलर का सन ब्लॉक और निर्वाणा बोटैनिक्स की हैंड एंड फीट क्रीम। और लास्ट में है मेरे पास ये मरियम परवेज़ की आई शेडो पैलेट। ये सारी चीज़ें तो हो गई मेरी। अब मैं इनको इस बैग में शिफ्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने नीचे रख दी बाउंटी पैलेट, ऊपर मैंने वो बैग रख दिया, और साथ में यहाँ मैं रख दूँगी एक छोटा सा पाउच रख दिया। अब इसको बैग को हम बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इनको दूसरे बैग्स के साथ हम बाहर ही रख देंगे। क्योंकि सुबह हमने ईद की नमाज से पहले निकलना है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें रात को ही रेडी कर कर रख दी थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।